तो स्वागत है गाइस आपका एक और नई वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम लिनक्स की नेक्स्ट कमांड करने वाले हैं और इसके पिछले ट्यूटोरियल्स के अंदर जो हमने की थी वो थी अपनी ls कमांड और एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन हमने किया था। आज की इस वीडियो में हम cd कमांड के बारे में जानें कि cd कमांड होती क्या है और क्यों हम उसको यूज़ करना प्रेफर करते हैं, और cd कमांड के बिना आप अपनी डायरेक्टरी चेंज भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि cd कमांड कैसे आप और क्यों यूज़ करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक अपना फाइल एक्सप्लोरर खोल लिया है, वो हमको बस दिखाने के लिए, और एक अपना टर्मिनल खोल लिया जिससे हम इंटरेक्ट करेंगे अपने शेल से कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब cd कमांड क्या करती है? cd का मतलब है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप लिखो यहाँ पे मैन और फिर लिख दो cd, एंटर करोगे तो यहाँ पर दिखा रहा है कि नो मैनुअल एंट्री फॉर cd। कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैन जो है हमारा cd को नहीं रखता है, तो मैं बताता हूँ cd को। जो मैन नहीं रखेगा वो मैं बताऊंगा आपको, चिंता मत करो। ठीक है, cd का मतलब है गाइस चेंज डायरेक्टरी। ठीक है, तो cd कमांड अपनी क्या है? डायरेक्टरी को चेंज करने के लिए, जिस डायरेक्टरी में आप अभी करंटली प्रेजेंट हो उसको चेंज करने के लिए। जैसे अभी आप होम में प्रेजेंट हो, टर्मिनल में भी और फाइल मैनेजर में भी। जैसे आप टर्मिनल खोलते हो तो आप होम में होते हो, और जैसे आप फाइल मैनेजर खोलते हो तो भी आप होम में होते हो। होम का मतलब है कि रूट फोल्डर, रूट के अंदर जो, जैसे हमारा ये रूट है, ठीक है, इसके अंदर होम नाम का फोल्डर होगा। उस होम नाम के अंदर जोन सा भी आपका यूजर होगा, उस यूजर के फोल्डर के अंदर आप होते हो। ठीक है, पर्टिकुलर यूजर के अंदर। ठीक है, तो यह है आपके यूजर्स की डायरेक्टरी। ठीक है, इसको कहते हैं हम होम डायरेक्टरी, और इस होम डायरेक्टरी को हम टिल्ट सिंबल से भी यूज करते हैं। सॉरी, टिल्ट मतलब कि ये वाला सिंबल जो आपके 1 के लेफ्ट में होता है, शिफ्ट दबा के आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, टिल्ट से भी हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, देखो मैंने जैसे टिल्ट लिख के एंटर प्रेस किया तो ये क्या लिख के आया? इज ए डायरेक्टरी /home/deathpc, मतलब कि जो आपका यूजर नेम है उसके अंदर इज ए डायरेक्टरी। ठीक है, टिल्ट का मतलब है ये। आप किसी भी डायरेक्टरी में प्रेजेंट हो, मान लो आप किसी भी डायरेक्टरी के अंदर हो, मैं काम करता हूँ, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। आपको क्या करना है, किसी भी डायरेक्टरी के अंदर आप प्रेजेंट हो और अगर आपको होम में जाना है तो आप लिखो cd और यहाँ पर टिल्ट एंटर कर देना, आप होम के अंदर आ जाओगे। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मान लो मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर हूँ, ठीक है, एंटर करता हूँ तो देखो यहाँ पर ना एड्रेस लिखा आएगा। जिस भी फोल्डर के अंदर, डायरेक्टरी के अंदर आप होगे तो यहाँ पर वो पूरा एड्रेस लिखा आएगा, आपका कंप्लीट एड्रेस। ठीक है, तो टिल्ट का मतलब आपका होम एड्रेस, होम का मतलब है ये वाला एड्रेस। ठीक है, तो जो भी आपका एड्रेस होगा ये वाला, वो वाला। ठीक है, तो ये उसके बाद उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स में हो आप। ठीक है, तो अगर आपको वापस होम पे जाना हो तो आप क्या करोगे? अगर आपको किसी भी एड्रेस पे आप हो और अगर आपको होम पे जाना है तो आप सिंपल लिखो cd और टिल्ट एंटर कर दो, आप होम पे आ जाओगे। ठीक है, और अगर आपको रूट में जाना है, रूट फोल्डर जो है, तो आप cd और / लगा के आप एंटर प्रेस कर दो, आप आ जाओगे रूट फोल्डर में। रूट मतलब कि कौन सा फोल्डर? रूट मतलब कि ये वाला फोल्डर, जैसे कि ये। इससे बाहर कुछ नहीं है ubuntu में, लिनक्स में इससे, इस फोल्डर से बाहर कुछ नहीं होता। जो स्टार्टिंग होती है वो इसी फोल्डर से होती है। जितने यूजर होंगे वे सारे इस होम फोल्डर के अंदर होंगे, जितने भी यूजर्स होंगे, और उस यूजर के फोल्डर में उसका सारा डेटा होगा जो भी उसने बना रखा होगा। ठीक है, तो ये है रूट डायरेक्टरी और ये अपनी होम डायरेक्टरी। तो ये आप समझ लो, आपको सारा खेल समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं आपको ना सिंपल सी होम डायरेक्टरी पे जाके दिखाता हूँ आपको कैसे cd टिल्ट। हम होम डायरेक्टरी में आ चुके हैं, मैं इसको क्लियर करता हूँ एक बार और आपको करंट डायरेक्टरी दिखाता हूँ। करंट डायरेक्टरी हमारी है होम और deathpc के अंदर अभी हम करंटली प्रेजेंट है। तो अगर हमको डायरेक्टरी को चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे? जिस डायरेक्टरी के अंदर अभी हम करंटली प्रेजेंट हैं, ठीक है, उससे अगर दूसरी डायरेक्टरी में हमको जाना है तो हम कैसे जाएंगे? तो वो हम जाएंगे ऐसे, cd लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर cd, और उस डायरेक्टरी के अंदर जितने भी फोल्डर्स हैं, सब फोल्डर्स हैं, जो भी है, जैसे इस डायरेक्टरी के अंदर कितने फोल्डर्स है? ये सारे फोल्डर्स है। तो इसमें से किसी भी एक फोल्डर का नाम लो, लिख दो, जिस भी फोल्डर में आपको जाना हो। जैसे अगर मेरे को डॉक्यूमेंट्स में जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा? यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लिख के जाऊंगा। ठीक है, और अगर मेरे को वर्क में जाना तो मैं कैसे जाऊंगा? अपना वर्क लिख के जाऊंगा, वर्क। ओके, एंटर करता हूँ तो मैं वर्क्स में आ गया। आप कैसे पता करोगे आप वर्क में हो? तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अगर आपको नहीं पता तो आप pwd लिख सकते हो, सिंपल सी बात है। pwd कमांड तो मैंने आपको करा ही रखी है। ठीक है, तो मैं वर्क फोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। अब जो मैं कमांड चलाऊंगा वो मेरी वर्क फोल्डर के अंदर चलेगी। अब देखो बताता हूँ मैं आपको अब क्या करना। वर्क फोल्डर के अंदर मैं कुछ फोल्डर और बना लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक C++ का बना लिया एक फोल्डर, और एक फोल्डर मैंने बना लिया यहाँ पर पाइथन का। ठीक है, और एक मैंने बना लिया यहाँ पर वेब डेव का, वेब डेवलपमेंट का। ठीक है, और वेब डेवलपमेंट के अंदर मैं बना लेता हूँ यहाँ पर एक HTML का, और ठीक है, ये मैंने फोल्डर बना ली, और इस HTML के अंदर मैं एक फाइल भी क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, बताऊंगा कैसे करूंगा। ठीक है, बताना क्या है, राइट क्लिक करूंगा ऊपर इन टर्मिनल करके, इजी तरीके से मैं यहाँ पर फटाफट से क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगा touch-pop.txt, एंटर कर दूंगा। यहाँ पर हमारी जो फाइल है वो आ चुकी होगी pop.txt। ठीक है, अभी आप इस पे ध्यान मत देना, ये कमांड्स मैं आपको सिखाऊंगा। ये जस्ट मैंने फटाफट से उसके अंदर एक फाइल क्रिएट करने के लिए फटाफट से कमांड लिखी है। तो देखो एक और तरीका मैं बता देता हूँ। मान लो मैं इस फोल्डर के अंदर हूँ और इस फोल्डर के अंदर, मतलब इस डायरेक्टरी का मेरे को टर्मिनल खोलना है, तो कैसे करोगे? या तो आप नॉर्मल टर्मिनल खोलो, उसके अंदर cd कमांड लिख के अपना उस फोल्डर के अंदर आ जाओ जिसके
इसके अंदर आपको जाना है, ठीक है। या फिर क्या करो, इस फोल्डर के अंदर खोला तो राइट क्लिक करो, ओपन इन टर्मिनल कर दो, तो ऑटोमेटिकली आपको वही फोल्डर खुल जाएगा जिस फोल्डर के अंदर आपने राइट क्लिक करके ओपन इन टर्मिनल खोला है। जो आपकी करंट डायरेक्टरी होगी वही वाली होगी, ठीक है। देखो वर्क के अंदर खुला है, ठीक है। और अगर मैं इसको वेब डेव के अंदर जाके HTML के अंदर जाके ओपन इन टर्मिनल करूंगा तो देखो मेरी करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, आप यहाँ पर देख सकते हो। होम के अंदर DeathPC के अंदर वर्क, वेब डेवलपमेंट और HTML इस फोल्डर के अंदर मैं करंटली हूँ। तो ऐसे आप खोल सकते हो, ठीक है। अब मैं कहाँ हूँ, करंटली वर्क फोल्डर में हूँ। और अगर मान लो मेरे को पीछे जाना है, वापिस से एक ही फोल्डर पीछे जाना है, तो मैं क्या करूँगा, CD दबाऊंगा, स्पेस करूँगा, डॉट डॉट। डॉट डॉट का मतलब होता है एक स्टेप पीछे, एक स्टेप पीछे की तरफ जाओ, ठीक है। मतलब कि जिस फोल्डर में भी आप हो उससे एक स्टेप पीछे चले जाओ। एंटर करूंगा तो मैं अपनी होम डायरेक्टरी में आ जाऊंगा। इससे भी पीछे में जाना चाहूँ तो एक स्टेप मैं यहाँ पे पीछे करूंगा तो मैं होम में आ जाऊंगा, ठीक है। LS करूंगा तो यहाँ पर देखो DeathPC वाला फोल्डर आ चुका है। देखो कौन सा फोल्डर है, पता है कौन सा फोल्डर है, ये होम वो वाला फोल्डर है। यहाँ जाओगे, ये देखो ये होम वाला फोल्डर है, ठीक है। और मैं इससे भी एक स्टेप पीछे करूंगा तो मैं कहाँ आ जाऊंगा, सिंपल डॉट नहीं, दो डॉट लगेंगी, एंटर कर पाऊंगा तो मैं रूट फोल्डर में आ गया हूँ, रूट फोल्डर में, ठीक है। और मैं यहाँ पर वापिस से CD करके टिल्ट करके अपना नॉर्मल होम फोल्डर में आ जाता हूँ, ठीक है। यूजर फोल्डर में, आप इसको यूजर फोल्डर भी कह सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अपना होम पे जाता हूँ। यहाँ पर सिंपल सी बात है, देखो कितने अच्छे से आपको CD कमांड समझ आ रही होगी। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ आपको कि जैसे कि ये मेरी CD कमांड है, ठीक है। और मेरे को जाना है वर्क के अंदर, वर्क। और वर्क के अंदर जो भी हमारे फोल्डर्स है, कौन से फोल्डर्स हैं, वर्क के अंदर हमारे C++ है, पाइथन है, वेब डेवलपमेंट। तो मेरे को किसी के भी अंदर जाना हो तो डायरेक्ट मैं अपनी होम डायरेक्टरी से ही जा सकता हूँ। डायरेक्ट उसका फोल्डर का पूरा पाथ दे दूंगा। मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, पूरा पाथ दे दूंगा। वर्क के अंदर आप जाओ, वेब डेव के अंदर, उसके बाद जाओ HTML के अंदर, जितना बड़ा आप पाथ देना चाहो वो दे दो। जैसे कि मेरे को सिर्फ वेब डेव के अंदर जाना है तो मैं एंटर करूंगा तो मैं देखो वर्क / वेब डेव के अंदर आ चुका हूँ। इसके अंदर हमारा HTML नाम का फोल्डर है। LS दबा के हम देख लेंगे, ठीक है। ये कमांड्स मैंने आपको सिखा रखी है, LS और PWD। अब है CD की बारी। CD आप समझते जा रहे हो, बैक कैसे करना है, स्पेस देके दो डॉट लगा दो। अब मेरे को मान लो वर्क फोल्डर में जाना है वापस, तो मैं कैसे जाऊंगा, CD स्पेस डॉट डॉट, CD डॉट डॉट, ठीक है। अब मैं देखो मैं वापस से ना इस वेब डेव के फोल्डर में आ गया। अब मेरे को डायरेक्ट ना दो फोल्डर पीछे जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा, CD डॉट डॉट / डॉट डॉट, एंटर करूंगा तो मैं दो फोल्डर पीछे आ गया। तो ऐसे आप जितने / डॉट डॉट लगाते जाओगे डायरेक्ट आप सीधे उतनी पीछे चले जाओगे, ठीक है। तो ये है गाइज कुछ ट्रिक्स हैं जो आप यूज कर सकते हो अपने कमांड लाइन में, ठीक है। तो चेंज डायरेक्टरी आपको आ ही चुकी है, तो चेंज डायरेक्टरी में ज़्यादा कुछ है भी नहीं, सही बात बताऊं मैं आपको, ज़्यादा कुछ है भी नहीं। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर कि मान लो वेब डेव के अंदर जो HTML है, इसके अंदर में अगर मैं इसका जो नाम है HTML लैंग लिख दूं, मैं यहाँ पे लैंग मतलब लैंग्वेज, और मैंने इसके अंदर ना स्पेस दे दिया, इसके नाम के बीच में मैंने क्या कर दे दिया, स्पेस दे दिया, ठीक है। तो वो मैं कैसे हैंडल करूंगा, देखो अगर मैं करूँ, अभी मैं कहाँ हूँ, अभी मैं ना पहले एक काम करता हूँ, इसके अंदर जाता हूँ। इसके अंदर हमारा क्या है, HTML लैंग नाम का फोल्डर है। तो मैं अगर CD करूँ, CD HTML स्पेस लैंग, तो यहाँ पर ना प्रॉब्लम आएगी। क्या आएगा, टू मैनी आर्ग्यूमेंट्स। CD जो है सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट लेता है, एक ही आर्ग्यूमेंट का मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्टरी का नाम लेगा वो, और कुछ नहीं लेगा वो, ठीक है, और उस डायरेक्टरी के अंदर भेज देगा। तो अभी आप यहाँ पर क्या करोगे, तो यहाँ पर आपके दो तरीके हैं, इस जिस भी फोल्डर के नाम के बीच में स्पेस हो ना, तो उसको आप कैसे उसके अंदर कैसे जाओगे, सिंपल सी बात है, एक आप कोट्स लगा लो, डबल कोट्स लगा लो, सिंगल कोट्स लगा लो, वो आपकी मर्जी है। आप इसके अंदर लिख दो, एंटर करोगे तो आप उसके अंदर पहुंच जाओगे। CD करता हूँ, डॉट डॉट बैक जाता हूँ, और एक तरीका आपके पास डबल कोट्स लगा के HTML लैंग और डबल कोट्स लगा के चले जाओगे, ठीक है। एक और तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बहुत कमों को पता होता है, कैसे CD करो और HTML लिखो, उसके बाद बैकस्लैश लगा दो, और उसके बाद स्पेस दो और लैंग लिख दो, ठीक है। बैकस्लैश का मतलब है कि यहाँ पर स्पेस होगा, जितने स्पेसिस होंगे उतने आपको अकॉर्डिंग टू जितने नाम के बाद स्पेसिस हैं उतने के बाद आपने क्या करना है, बैकस्लैश लगाना है, तो आप चले जाओगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा, मेन मेथड जो है अपना, जो ढंग का मेथड है वो है डबल कोट्स लगा के जाना या फिर सिंगल कोट्स लगा के जाना, मतलब कि कोट्स लगा के जाओ, डबल हो या सिंगल, ठीक है। इस मेथड को आप वैसे यूज करने भी नहीं वाले, ठीक है, इस मेथड को आप नहीं यूज करोगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। आप भी इसको प्रेफर करो क्योंकि ये इजी मेथड है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर CD करूँ डॉट डॉट, तो अब आप एक सेकंड, CD स्पेस डॉट डॉट आएगा ये, और मैं बैक आ चुका हूँ, ठीक है। तो ये आपको कमांड्स पता लगी गई होंगी कि कैसे आप इसको यूज करोगे। और CD की कमांड भी ज्यादा मुश्किल नहीं थी, CD बहुत इजी कमांड है जो आप याद कर सकते हो इजीली, बहुत इजीली आप याद कर सकते हो इसको, तो इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात है भी नहीं, ठीक है। तो गाइस CD कमांड तो मैंने आपको कराई दी, आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, बार बार ना चेंज करके देख लेना डायरेक्टरीज, उससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे डायरेक्टरीज चेंज होती हैं और कैसे आप इन सबको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज मैं बता देता हूँ आपको, क्लियर कर देता हूँ। अब मान लो मैं वर्क डेव फोल्डर में हूँ और मेरे को किसी ना मेरे को जाना, देखो इसके अंदर मैं गया यहाँ पर
रूट में जाता हूँ। सबसे पहले यहाँ रूट में आ गया, यूएसआर है, इसके अंदर जाना है और इसके अंदर बिन में जाना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आना है। ठीक है, मान लो के चलो इसमें, तो हम इसमें कैसे आए, इसमें तो हम भाई इस पे यहाँ पर क्लिक करा अदर लोकेशन पे और उबंटू पे क्लिक करा और यहाँ पर यूएसआर पे क्लिक करा और बिन के अंदर आ गए। तो इसके अंदर कैसे जाएंगे, इसके अंदर सबसे पहले पूरा बैक जाना पड़ेगा हमको, है ना। तो उससे अच्छा मैं आपको बताता हूँ, CD लिखो और पूरा पाथ लिख दो। यहाँ पर हम यूएसआर लिख देंगे। स्लैश का मतलब है रूट से लेना है, रूट की डायरेक्टरी, रूट स्लैश यूएसआर स्लैश बिन, एंटर। हम यूजर बिन में आ चुके हैं। देखो एलएस करता हूँ, यही सारी हमारे पास सारी की सारी फाइल्स यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, तो ये एक तरीका है CD करने का। और पाथ है, उसमें स्पेस है कहीं पे, तो आपको पता ही है उस पाथ को क्या करो, एक सेकंड, इस पाथ को डबल कोट्स में ले दो, तो भी आपका जो काम है वो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर गाइज अगर पाथ में कहीं पर किसी नाम में स्पेस है ना, तो उस इसलिए मैं कह रहा हूँ, मान लो यहाँ पे BIN है स्पेस करके, तो इसलिए मैंने आपको कहा कि डबल कोट्स में लेना या फिर सिंगल कोट्स में लेना अपने पाथ को पूरे को और वो दे देना। तो ऐसे आपका ये CD काम करता है। अगर गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी तो गाइज वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ जो भी लिनक्स सीखना चाहता है। बहुत ईजी तरीके से, बहुत ज़्यादा ईजी तरीके से मैं आपको कंप्लीट लिनक्स सिखाने वाला हूँ विद सेल स्क्रिप्टिंग। सेल स्क्रिप्टिंग भी आएगा गाइज, पहले मैं आपको लिनक्स कंप्लीट करा लूँ कमांड्स को, फिर हम जाते हैं सेल स्क्रिप्टिंग पर। तो गाइज मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गाइज बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।